हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में भी इसके बारे में जाना है। nth टर्म ऑफ द एपी, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन एपी एंड द अरिथमेटिक मीन। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने पढ़ा फॉर्मूला टू फाइंड द जर्नल टर्म ऑफ एपी। एपी में कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास, इट इज़ गिवन बाय ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेकेंड फॉर्मूला एपी में सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एपी। अगर हमें ए और डी की वैल्यू गिवन है तो सम ऑफ एन टर्म्स लिया जाता है एस एन से। एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो एस एन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अरिथमेटिक मीन के बारे में। अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, इट इज गिवन बाय ए प्लस बी बाय टू। दो नंबर्स के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला। एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं। अगर मान लो n अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हों तो सबसे पहले d की वैल्यू निकाली जाती है। d की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है b माइनस ए बाय एन प्लस वन। जितने अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं उसमें प्लस वन करके डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन की वैल्यू हो जाएगी a प्लस डी, सेकेंड अरिथमेटिक मीन a प्लस टू डी, थर्ड अरिथमेटिक मीन a प्लस थ्री डी, फोर्थ अरिथमेटिक मीन a प्लस फोर डी, nth अरिथमेटिक मीन a प्लस एन डी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सम ऑफ द n अरिथमेटिक मीन्स इज इक्वल टू n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन। a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, इट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a प्लस b बाय टू। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 11। इफ द फर्स्ट P, Q एंड R टर्म्स ऑफ एन AP आर A, B एंड C respectively, then prove that A by P it is E into Q minus R plus B by Q into R minus P plus C by R into P minus Q equals to 0. Let capital A be the first term and capital D be the common difference of the AP. तो sum of the P terms find किया हमने। P by 2, 2A, P minus 1 into D equals to small a। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो P by 2 है इसको दूसरी साइड ले गए तो ये बन गया 2A प्लस P माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ A बाय P। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है A बाय P इंटू क्यू माइनस आर। हम क्या करेंगे, A बाय P तो हमें मिला हुआ है, दोनों साइड पर Q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो हमारी इक्वेशन 1 क्रिएट हो जाएगी। Sum of the Q terms, it is given by Q by 2, 2A plus Q minus 1 into D equals to B। Q by 2 को इधर लेकर आ गई तो 2A plus Q minus 1 into D is equal to 2B by Q। तो इसमें हमने क्या किया, R minus P से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। नेक्स्ट इज R by 2, 2A plus R minus 1 into D equals to C। R बाय 2 को इधर ले आए, 2A प्लस R माइनस वन इंटू डी इट इज इक्वल टू 2C बाय R। तो सम ऑफ द R टर्म्स आ गया। इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा P माइनस क्यू से। यहाँ से हम देख सकते हैं तो P माइनस क्यू से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया हमने Q माइनस R से, इक्वेशन 2 को R माइनस P से, इक्वेशन 3 को P माइनस क्यू से, और इन सब को ऐड कर दिया। जब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारे पास एक साइड पर सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी
और दूसरी साइड पर जो हमें प्रूव करना है वो वैल्यू आ जाएगी। सो ये आ जाएगा 2a, सारी टर्म्स कैंसिल हो गई 0, प्लस कैपिटल D, सारी टर्म्स कैंसिल हो गई 0, इट इज इक्वल टू 0। सो q बाय p इंटू q माइनस r, b बाय q इंटू r माइनस p, c बाय r इंटू p माइनस q इक्वल्स टू 0। Hence the result proved. Next is question number 12. The ratio of the sums of m and n terms of an AP is m square by n square. Show that the ratio of the mth and the nth terms are 2m minus 1 ratio 2n minus 1. यहाँ हमें given condition है, let A be the first term of the AP and D is the common difference. Then sum of m terms by sum of n terms. m by 2, 2a, m minus 1 into d, divided by n by 2, 2a, n minus 1 into d. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. It is given m square by n square. तो m by n को इधर लेकर आ गए, कैंसिल हो गया इसके साथ, तो यहाँ बच गया m by n. अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई किया और इसको दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई करने के बाद a की टर्म्स एक साइड पर शिफ्ट कर ली और d की टर्म्स दूसरी साइड पर. a और d की टर्म्स शिफ्ट करने के बाद हमारे पास माइनस एम एन प्लस एम एन कैंसिल हो गया, तो n माइनस एम, यहाँ भी n माइनस एम कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, 2a इक्वल्स टू d आ गया. तो ये रिलेशन आने के बाद हमने फाइंड किया सम ऑफ m टर्म बाय सम ऑफ n टर्म. दिस इज a प्लस m माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पर d की वैल्यू रख देंगे ऊपर नीचे 2a रखने के बाद a ले लिया कॉमन और इनको ओपन कर लिया, a कॉमन लेके कट जाएगा ऊपर नीचे से और इसको सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट आ गया 2m माइनस 1 बाय 2n माइनस 1. If the sum of the n terms of an AP is 3n square plus 5n and its nth term is 164, find the value of m. हमें कंडीशन गिवन है सम ऑफ n टर्म्स की, Sn is equal to 3n square plus 5n और सम ऑफ m टर्म्स बन गया, n की जगह m ले लेंगे तो Sm is equal to 3m square plus 5m. नाउ सम ऑफ m माइनस 1 टर्म्स, n के प्लेस पर m माइनस 1 ले लेंगे यहाँ पर, यहाँ भी और यहाँ भी. सम ऑफ m माइनस 1 टर्म्स 3 टाइम्स ऑफ m माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5m माइनस 1. नाउ mth टर्म इज गिवन बाय सम ऑफ m टर्म में से सम ऑफ m माइनस 1 टर्म्स को घटाएंगे तो mth टर्म की वैल्यू आ जाएगी. तो ये दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली हैं. सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ m माइनस 1 टर्म्स को घटा दिया, ओपन कर लिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो mth टर्म की वैल्यू आ गई 6m प्लस 2. इट इज गिवन दैट द mth टर्म इज 164. तो 6m प्लस 2 इक्वल टू 164, 6m इज इक्वल टू 162, m इज इक्वल टू 27. तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 27. तो यही हमें फाइंड करनी थी. इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP. 8 और 26 के बीच में 5 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं. A की वैल्यू हो गई 8, B की वैल्यू हो गई 26, 5 अरिथमेटिक मीन्स हो गए A1, A2, A3, A4, A5. तो सबसे पहले D की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर. D का फॉर्मूला है B माइनस A बाय n प्लस 1. B की वैल्यू 26, A की वैल्यू 8, n की वैल्यू 5 प्लस 1, तो 18 बाय 6, D की वैल्यू आ गई 3. या आप ऐसे भी ले सकते हो, 7th टर्म बन जाएगी 26, 7th टर्म का फॉर्मूला लगाओ A प्लस 6D, A की वैल्यू 8 लगाओ तो D की वैल्यू आ जाएगी 3. दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो D की वैल्यू निकालने के लिए. या तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर पहली टर्म है 8, बीच में 5 अरिथमेटिक मीन, उसके बाद नेक्स्ट 7th टर्म हो गई 26, तो उसका यूज करके भी D निकाल सकते हो.
डी आने के बाद फर्स्ट अरिथमेटिक मीन हो गया ए प्लस डी, ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू 3, तो ये बन गया 11. A2 is a plus 2d, 8 plus 6 it is 14. A3 is a plus 3d, 8 plus 19 it is 17. A4 a plus 4d, 8 plus 12 it is 20. A5 a plus 5d, 8 plus 15 it is equal to 23. तो 5 अरिथमेटिक मीन्स की वैल्यू आ गई 11, 14, 17, 20 and 23. Next question is the most important question. If an plus bn divided by a power n minus 1 plus b power n minus 1 is the arithmetic mean between a and b, then find the value of n. हमें ये कहा गया, ये जो रिजल्ट हमें दिया गया है a और b के बीच में अरिथमेटिक मीन है. हम जानते हैं a और b के बीच में अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस b बाय 2. तो इस गिवन वैल्यू को हमने a प्लस b बाय 2 के इक्वल रखा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स ऑफ an, 2 टाइम्स ऑफ bn. a पावर n माइनस 1 को a से मल्टीप्लाई किया तो बन गया a पावर n. फिर a पावर n माइनस 1 को b से मल्टीप्लाई किया, a पावर n इंटू b. b पावर n माइनस 1 को a से किया तो a इंटू b पावर n माइनस 1. b पावर n माइनस 1 को b से किया तो b पावर n. a पावर n b पावर n को इधर लाकर घटा दिया तो ये बच गया a पावर n प्लस b पावर n. इट इज a b पावर n माइनस 1 b a पावर n माइनस 1. a पावर n तो यहाँ पर इस टर्म को लेकर आ गए, माइनस b इंटू a पावर n माइनस 1. दिस इज a b पावर n माइनस 1, यहाँ पर b पावर n को लेकर आ गए तो इनमें से a पावर n माइनस 1 ले लिया कॉमन और इधर से b पावर n माइनस 1 ले लेंगे कॉमन. या ये भी कर सकते हैं, दोनों में से a पावर n कॉमन ले लें और यहाँ से b पावर n कॉमन ले लें. a पावर n कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया b बाय a. b पावर n कॉमन लिया तो यहाँ बच गया a बाय b और यहाँ बच गया दैट इज माइनस 1. इसके बाद एलसीएम लिया, दिस इज a माइनस b बाय a इंटू a पावर n, b पावर n, दिस इज a माइनस b बाय b. तो इसके बाद a पावर n और b पावर n को इकट्ठा कर लिया, a पावर n बाय b पावर n. इट इज a माइनस b बाय b इंटू a माइनस b. सिंप्लीफाई करेंगे इसको, a माइनस b से a माइनस b कैंसिल, a बाय b पावर n इट इज इक्वल टू a बाय b पावर n 1. तो बेस दोनों का सेम है, पावर को कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of the 7th term and m minus 1th term is 5:9. Find the value of m. तो दो जो गिवन नंबर हैं, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 31. तो इनके बीच में m अरिथमेटिक मीन्स लेंगे. लेट a1 a2 so on up to am be the arithmetic mean between the नंबर 1 and 31. d की वैल्यू निकालेंगे, b माइनस a बाय m प्लस 1. तो d की वैल्यू आ जाएगी 30 बाय m प्लस 1. इसके बाद 7th अरिथमेटिक मीन निकाल लिया, a7 इज a प्लस 7d. तो a की वैल्यू है 1 प्लस 7, d की वैल्यू है 30 बाय m प्लस 1. सिंप्लीफाई कर लिया, 7 से मल्टीप्लाई किया 210, m प्लस 1 एलसीएम ले लिया तो m प्लस 211 बाय m प्लस 1. a m माइनस 1th अरिथमेटिक मीन निकाला तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी. a की वैल्यू लगाई 1, d की वैल्यू 30 बाय m प्लस 1. मल्टीप्लाई किया इसको, मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई 31m माइनस 29 बाय m प्लस 1. तो a7 बाय am माइनस 1 दोनों की रेशो ले ली,
m+1 से m+1 कैंसिल, m plus 211 by 31m minus 29. It is given by 5 by 9. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से सिंप्लीफाई करेंगे तो m की वैल्यू निकलेगी यहाँ से। तो सिंप्लीफाई करके m की वैल्यू आ गई, दैट इज 14. A man starts repaying a loan with the first installment of ₹100. If it increases the installment by ₹5 every month, what will be the amount will he pay by him in the 30th installment? Clearly the installment form an AP with its first term A as 100 and the common difference D as 5. 30th term of the AP, this is A30, A plus 30 minus 1 into D, A plus 29D. A की वैल्यू लगाएंगे 100 और D की वैल्यू लगाई दैट इज 5. तो सिंप्लीफाई किया 245 रुपीज. तो वैल्यू ऑफ द 30th इंस्टॉलमेंट विल बी 245 रुपीज. द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री. एक हमें पॉलीगन दिया गया है, उस पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स के बीच में डिफरेंस है 5 डिग्री का, कोई भी दो लगातार एंगल्स के बीच में. इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन. लेट n be the number of sides of the polygon. Clearly the interior angles of the polygon form an AP with the first term A as 120 degree and D as 5 degree. Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n by 2 2a n minus 1 into D. यहाँ पर A की वैल्यू रख दी दैट इज 120 डिग्री, D की वैल्यू रख दी 5. सिंप्लीफाई करेंगे इसको. हम जानते हैं कोई भी पॉलीगन हो, पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है हमेशा n-2 इंटू 180 डिग्री. ये फॉर्मूला है. कोई भी पॉलीगन हो, सभी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स के सम का. अगर पॉलीगन की n साइड है तो n-2 इंटू 180 डिग्री. तो n by 2 240, 5n - 5 इज इक्वल टू n-2 इंटू 180. सिंप्लीफाई किया इसको, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास n की वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, क्वाड्रेटिक बन गई. n² - 25n + 1440 इक्वल्स टू 0. सिंप्लीफाई किया, n की वैल्यू 9 आ गई या 16. तो अगर n की वैल्यू 16 है तो हमने a + n-1 इंटू D फाइंड किया, तो वैल्यू बन रही है हमारे पास, इट विल बी दैट इज 195, which is not possible. Now if the value of n is 9, so it means the polygon have 9 sides. If you like this video, then please subscribe the channel and share it. Thank you. Have a nice day.